से बीजेपी की सरकार है तब से लेकर अभी तक का राष्ट्रीय औसत जो मनरेगा के तहत मजदूरों को दिया गया वो साल में सिर्फ 38 दिन का है। तो हम 100 दिन देते थे, ये 38 दिन दे रहे हैं और 125 दिन का वादा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। मजदूरों को ठगने का सीधा सीधा षड्यंत्र का काम इन लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर गरीब विरोधी भाजपा की सरकार ने इसको ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अब यह योजना भी केंद्र में बनेगी। तो केंद्र कैसे ग्रामीण की योजना बनाएगी? तो यहाँ से योजना बन के जाएगा, कांग्रेस में आएगा, तब तक भूखा मजदूर और भूखा आदमी जो है मर जाएगा। के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसमें आज जितने शहर में है हम लोग सांकेतिक रूप से शांतिपूर्वक 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किए। कांग्रेस का कैंप ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगभग छत्तीसगढ़ में सभी जगह चल रहा है। आइए, आज जलेबी चौक में बैठे हुए सारे कांग्रेस के लोग और जिला अध्यक्ष स्वयं मौजूद हैं, मुकेश चंद्राकर जी, बात करते हैं कि किस विषय को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या वजह है। भैया नमस्कार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सभी कांग्रेस साथीगण यहाँ पर शांतिपूर्वक सांकेतिक धरने के रूप में उपस्थित हुए हैं। गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित लोगों के लिए जिसके पास कार्य नहीं था, भूखे पड़ने की नौबत आती थी, उन गरीबों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकार ने एक गारंटी योजना चालू की थी जिसका नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें गारंटी था। तो जो भी गरीब मजदूर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न थी, उनके लिए गारंटी योजना चालू की थी, जिसमें सरकार यदि वो काम भी ना करती थी तो 150 दिनों का कम से कम उनको भुगतान करती थी। उस महत्वपूर्ण योजना को भाजपा सरकार जिस तरीके से बंद करने का कुत्सित प्रयास कर रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को रखने, विरोध प्रदर्शन करने हम लोग एकत्रित हुए। या जो लगभग अभी कांग्रेस के शासनकाल ये कितना था उस टाइम और अब भाजपा सरकार में? जब कांग्रेस की सरकार थी आज तक, तो केंद्र सरकार इस पूरे खर्चे को वहन करती थी। 90% पर राशि केंद्र सरकार के द्वारा इसमें भेजी जाती थी और सिर्फ 10% राशि का आर्थिक बोझ राज्य शासन पे होता था। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि योजना को वहाँ के ग्रामीण के अंचल के जो मजदूर हैं उनको ध्यान में रखते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वहीं पर इस योजना का बनाकर वहाँ पर इस पर मजदूरी दी जाती थी। किंतु वर्तमान गरीब विरोधी भाजपा की सरकार ने इसको ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अब यह योजना भी केंद्र में बनेगी। तो केंद्र कैसे ग्रामीण की योजना बनाएगी? तो यहाँ से योजना बन के जाएगा, कांग्रेस में आएगा, तब तक भूखा मजदूर और भूखा आदमी जो है मर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भैया आज भी तो कलेक्टर दर से, चाहे वो कांग्रेस शासन में हो चाहे भाजपा शासन में, कलेक्टर दर से भी एक्चुअल में जो कलेक्टर दर का पैसा तो वो भी नहीं मिल पाता है। यही हम कह रहे हैं कि पहले इसका पूरा आर्थिक बोझ केंद्र सरकार उठाती थी, अब तो उन्होंने राज्य पे बोझ डाल दिया है 40% का। तो यहाँ तो आप कलेक्टर रेट पे तय नहीं कर पा रहा है, आज लोगों का वेतन से वंचित रखा जा रहा है राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य की माली हालत सबको मालूम है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना नगर निगम में हो रहा है, ना कहीं नहीं हो रहा है, सब ऐसे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि आर्थिक बोझ और डाल देगा तो ये क्या होगा? कहीं ना कहीं प्राइवेट
सारी चीजें होना नुकसानदेह? नहीं, ये इन लोग जो है गरीब और मजदूरों के विरोधी सरकार है। ये उद्योगपति का साथ देने वाली सरकार है, तो गरीब को इससे वंचित ही किया जा रहा है। इनका उद्देश्य है ये गरीबों को मारना। लगभग पूरे दुर्ग जिले में आज धरना प्रदर्शन चल रहा होगा। देखिए, हम शहर वाले तो बड़ी ही शांतिपूर्वक ढंग से धरना यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, किंतु ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर इसका लाभ से वंचित इलाका है ग्रामीण मजदूरों, वहाँ पर इसका उग्र आंदोलन किया जा रहा है और कहीं कहीं पर तो चक्का जाम की भी स्थिति निर्मित हुई है। हाँ, क्योंकि एक मैसेज चला था कि चक्का जाम की किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। हमारी कांग्रेस सरकार की मांग थी कि जो शहरी जो मजदूर हैं, शहरी के जो गरीब हैं, इसको भी इस योजना में शामिल किया जाए, किंतु भाजपा की सरकार ने इसको तो शहर को क्या गांव में भी बंद करा। तो सबसे ज़्यादा इस योजना से जो वंचित रहने वाले हैं वो ग्रामीण इलाके के लोग रहने वाले हैं, तो इसका असर चक्का जाम की स्थिति ग्रामीण इलाकों में ही निर्मित हो रही है। मतलब ज़्यादा इसका असर ग्रामीण पे। पूर्व वरिष्ठ हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आइए बात करते हैं, जानते हैं कि इस धरना को लेकर उनका क्या कहना है। आज गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम सभी लोग मिलकर के मनरेगा जो हमारा प्रोग्राम ग्रामीणों में चल रहा था उसका नाम बदल करके राम जी नाम से रख रहे हैं, ये अनुचित है। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ, हाँ। बदल कर रख रहे हैं, हाँ। तो क्या आप लोगों को राम के नाम से तकलीफ? नहीं, राम के नाम से कोई तकलीफ नहीं, हम सभी लोग राम नाम वाले हैं। तो हम तो हिंदुओं के हिंदू, ऐसा हम तो लगता है? ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के ब्राह्मण हैं। तो उनको ऐसा फिर भी क्यों लगता है? तो क्यों? नहीं, क्यों कर रहे हैं? ये बदल करके काम करना चाहिए ना, बदलने का हमको कोई भाजपा- मतलब ये नहीं, विरोध नहीं है। भाजपा को केवल एक यही मुद्दा मिलता है राम का, राम के नाम से वोट बटोरने का। हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो गांव में माँ लोग बोलती थी, कोई रोटी मांगने आता था तो बोलते राम के नाम से रोटी दे दो, भगवान के नाम से रोटी दे दो, या अल्लाह के नाम से रोटी दे दो, तो माताएं बोलती थी ले जाओ दे दो। अब ये लोग राम के नाम से वोट मांग रहे हैं, धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। आखिर ऐसा इनका क्या नीति बन चुकी है जो भाजपा एक बस एक ही चीज पे रह गई है कि राम राम राम, बस राम कर करके वोट मांग रहे हैं। वोट की राजनीति है, आप तो जानते ही हो भाई, वोट की राजनीति है। तो जनता को रिमोल्ड करना है और रिमोल्ड करके वोट लेना है, काम तो कुछ करना नहीं है। सोना देखो बढ़ गया, चांदी देखो बढ़ गया, सामान का दाम बढ़ गया, नौकरी चाकरी नहीं है, लड़के घूम रहे हैं, पेमेंट नहीं बढ़ा। हाँ, कुछ वेतन नहीं बढ़ा, कुछ हुआ ही नहीं। और आज जो काम चल रहा है उस काम को रोक करके तुम अपना नाम क्यों दे रहे हो? अपना नाम दे करके उसको बदनाम कर रहे हो। बस बस जगह का नाम बदलना, जगह का नाम बदलना, काम नहीं करना है, केवल नाम बदल के लोगों को वोट लेने का है, काम कुछ नहीं। काम के नाम से तो कुछ है ही नहीं। गांधी जी, महात्मा गांधी जी या हमारे नेहरू जी ने इतने बड़े बड़े 50 कारखाने बनवा दिए, 50 कारखानों में 50 लाख लोगों को नौकरी चाकरी मिली, और ये एक कारखाना नहीं बनवा पाए। यही के रहवासी परेशान है, बस प्लांट के रहते। हम लोग इतने टैक्स दे रहे हैं, टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, कुर्की हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी, ऐसा समय आ गया। तब उस समय गांधी के समय, नेहरू के समय, इंदिरा के समय ऐसा नहीं था। ये तो केवल बस लोगों को गुमराह करने का काम है, ये ठीक नहीं है, मतलब देश के हित में नहीं है कुल मिलाकर। वैशाली नगर विधानसभा के युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ अमित जैन जी हैं, और आज वो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कैंप वन के जलेबी चौक में भी मौजूद है और धरना प्रोग्राम भी चल रहा है। वो क्या कहते हैं इस धरना को लेकर, मनरेगा को लेकर क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर सत सत नमन। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, मनरेगा के बारे में सारी चीज़ें बताई, इस पे कुछ छूट गया तो वो मैं बता देता हूँ। इनकी जो हम लोग जब यूपीए की गवर्नमेंट थी देश में, 100 दिन न्यूनतम रोजगार का गारंटी थी मनरेगा के तहत। अब इन्होंने कहा कि 125 दिन देंगे, जिसका हम स्वागत भी करते हैं कि आप दीजिए, लेकिन जो पिछले जब से बीजेपी की सरकार है तब से लेकर अभी तक का राष्ट्रीय औसत जो मनरेगा के तहत मजदूरों को दिया गया है वो साल में सिर्फ 38 दिन का है। तो हम 100 दिन देते थे, ये 38 दिन दे रहे हैं
और 125 दिन का वादा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। मजदूरों को ठगने का सीधा सीधा षड्यंत्र का काम इन लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर था इनकी गवर्नमेंट थी, दे देते 125 दिन, 100 दिन तो देते, तो हम 125 दिन भी स्वीकार कर लेते। ये लोग झूठ फरेब का काम कर रहे हैं। इसी के लिए आज ये धरना दिया गया है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर ये लोग अपना काला कानून वापस नहीं लेते हैं तो इस पे उग्र आंदोलन और उसकी भी रूपरेखा जो भी प्रदेश से निर्णय लिया जाएगा देश में, वो किया जाएगा। नाम बदलने का क्या मामला चल रहा है? नाम बदलने से देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो महात्मा गांधी जी थे, बापूजी भी का नारा था, वो जब धरती छोड़ रहे थे तब भी उन्होंने कहा था हे राम। तो राम तो हमारे हैं और सीता राम है। हिंदू धर्म में राम का नाम सिंगल नहीं लिया जाता, सीता माता के साथ लिया जाता है। और जय सीताराम हम भी कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं। हमको नाम बदलने पे कहीं कोई आपत्ति नहीं, प्रभु है हमारे। लेकिन इस तरह के बापू का अपमान करना ये भी ठीक नहीं है। आप कहीं और रख देते ना भगवान राम, लेकिन बापू को आप हटान। और इतना ही बापू से अगर गांधी जी से चिढ़ है तो निकालिए अपने जेब का पैसा और निकाल के दे दीजिए हम लोग लेने के लिए तैयार है। तो बड़ी बात कह रहे हैं अमित शाह, निकाल के दे दीजिए पैसा अगर आपको पैसे से तकलीफ है तो। गांधी जी से तकलीफ है तो गांधी जी तो सब जगह है। तो ये हमारे साथ अमित जैन जी थे, जो कि पूर्व युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष थे वैशाली लेवल के। आइए, जो इस वार्ड के जो ब्लॉक अध्यक्ष है जी राजू जी, उनसे भी बात करते हैं। कैंप ब्लॉक के जो नए अध्यक्ष बने हैं जी राजू जी, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। आज क्या कुछ रहा पूरे इस धरना पर, और बापूजी की पुण्यतिथि भी है आज, जानते हैं कि क्या कुछ रहा। और ब्लॉक अध्यक्ष नए भी हैं तो काफ़ी जोश है इनके अंदर। जी बताएंगे आज क्या हुआ धरना? आज हर वर्ष की तरह आज के दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि कैंप ब्लॉक के नेतृत्व में कैंप चौक, गांधी चौक में मनाते हैं। उसी परिवेश पर पूरे प्रदेश में मनरेगा के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसमें आज जितने शहर में है हम लोग सांकेतिक रूप से शांतिपूर्वक 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किए, जिसमें कैंप के सभी पदाधिकारी, पार्षदगण, छाया पार्षद, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल बड़ी संख्या में। सबसे विशेष बात ये था आज के दिन कि आम जनमानस भी इस धरने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा। तो कुल आपके कितने जो कमेटी के लोग, कितने लोग उपस्थित रहे आज? मेरे को लगता है कि कई दिनों के बाद कैंप ब्लॉक में ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें 100% लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। आने वाले वर्षों में भी हम कैंप को और मजबूत करेंगे और कांग्रेस को, जिस तरीके से आपको पता होगा कैंप ब्लॉक हमेशा ही कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस को और मजबूत करने का काम हम करेंगे। जी राजू जी, आप पार्षद भी रहे और अब ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिली, तो क्या है आप युवा भी हैं और देवेंद्र यादव जी की खास भी है, तो क्या देखने को मिलेगा कि एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर कुछ नया होगा? जी, प्रयास तो हम 100% करेंगे कि पूर्ण रूप से कांग्रेस की यहाँ विजय हो। और क्योंकि आपने कहा युवा है, युवाओं का तो सोच ही ये रहता है कि नई नई चीज़ों को लाना और अच्छे से जो भी संगठन का कार्य मिलेगा उसको अच्छे से करना और नए तरीके से लोगों को जोड़ेंगे। और हम ना सिर्फ कांग्रेस के, बाकी जो आम जनमानस भी है उनको भी कांग्रेस से जोड़ने का काम हम करेंगे। मेरा नाम जी राजू है, पूर्व पार्षद, विधायक प्रतिनिधि, अभी वर्तमान में कैंप ब्लॉक का अध्यक्ष भी हूँ। धरना स्थल पर कांग्रेस के जो कैंप ब्लॉक में हो रहा था आज धरना, वहाँ पर तहसीलदार साहब भी पहुंचे हुए थे। क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ हुआ आज धरना पे, जानते हैं। सर बताएंगे कि कांग्रेस के लोग आज धरना पे बैठे हुए थे। हाँ, मतलब धरना की सूचना हमको मिली थी, तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया है, जिसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के नाम से कलेक्टर महोदय को संबोधित ज्ञापन है। तो कलेक्टर सर तक इनकी बात आज जो है यथास्थिति पहुँचाई जाएगी। क्या सर इनकी धरना की जो मांग है उसको तत्काल मतलब पूरा किया जाएगा? जो भी मांग है संबंधित कलेक्टर सर तक जो है हम यथास्थिति पहुँचा देंगे। उसके बाद जो निर्णय है वो सर की तरफ से या
जो उनको उचित लगे वो उनके हिसाब से दुर्ग प्रोसीड जिले में आज करेंगे। बहुत जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या कितने तहसीलदार ऐसे मतलब किए गए सब जगह के लिए तो किए होंगे सर? कि मुझे यहाँ का आदेश मिला है, बाकी सबके बारे में मैं ऐसा आपको नहीं बोल सकता। थैंक यू। सर अपना परिचय। फुलेश्वर नाथ खूटे, अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग।